हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी की ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। और मैं इस सेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन होंगे। और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। और रट लेना, 100% सिलेक्शन होगा इन क्वेश्चनों से आपका। तो अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दे। तो चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बांग्लादेश में आज़ाद हुआ। तो बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, 1971 को। कब हुआ था बांग्लादेश आज़ाद? 1971 को हुआ था, याद रखना। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? 1971 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सिक्किम की राजधानी कौन सी है? बताओ एक बार सभी। सिक्किम की राजधानी कौन सी है? गंगटोक। तो सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है? सिक्किम में बोली जाती है नेपाली, हिंदी, लेमचा और भूटानी। ये 4 भाषा बोली जाती है। तो सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाली, हिंदी, लेपचा और भूटानी ये सिक्किम में बोली जाने वाली भाषा है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध कामाख्या देवी का मंदिर है किस राज्य में स्थित है? ये असम में। असम किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय की खेती के लिए। चाय की खेती होती है असम में। तो इसका सी आंसर, इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामाख्या देवी का मंदिर असम में। कहाँ पर है? असम में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लोहा पुरुष कहा जाता है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलांग। क्या है? शिलांग। मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलांग। बी आंसर इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। और गंगटोक सिक्किम की है, ये बता दिया मैंने आपको। सिक्किम की। और आइजोल किसकी है? बताओ एक बार, कमेंट करो। आइजोल किसकी है? कमेंट करो फटाफट एक बार सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अमिताभ बच्चन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अमिताभ बच्चन किस क्षेत्र से संबंधित है? सभी को मालूम है, फिल्म से संबंधित है। किससे? फिल्म क्षेत्र से संबंधित है अमिताभ बच्चन। तो इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चंद्रमा पर एकदम रखने वाला सबसे प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला सबसे प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो वो था आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करो फटाफट। एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन को फटाफट। और इस सेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को रोकती है। तो ओजोन परत किसको रोकती है? पराबैंगनी किरणों को रोकती है। किसको रोकती है? पराबैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन परत। याद रखना, डी आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी आंसर, ओजोन परत किसको रोकती है? पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा क्या है? युआन है। क्या है? युआन। डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी। चीन की मुद्रा क्या है? युआन है। याद रखना, चीन की मुद्रा क्या है? युआन। अगला है, गोवा राज्य की राजधानी क्या? पणजी है गोवा की। क्या है? पणजी। असम की राजधानी कौन सी है? बताओ एक बार इनमें से, कमेंट करो फटाफट। गोवा की राजधानी तो है पणजी। असम की आप बताओ।
एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? तनों में उपस्थित वार्षिक छल्लों से। किससे किससे? तनों में उपस्थित वार्षिक छल्लों से लगाया जा सकता है एक पेड़ की उम्र का पता। तो इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से संबंधित है? तो इनमें से कौन कौन है जो क्रिकेट से संबंधित है? तो बाउंसर, ये बाउंसर है, ये बॉल होती है ना, वाइड होती है, नो बॉल होती है, ये वो वाली बॉल है बाउंसर। तो ए आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लव नहीं होता है क्रिकेट से संबंधित बाउंसर। बाउंसर बॉल कैसे होती है बताओ एक बार, सभी कमेंट करो। क्रिकेट देखते हो ना आप, तो एक बार सभी आंसर करो, बाउंसर कैसे होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? बाघ है। और रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज। और भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? बाघ हो जाएगा। ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, आगरा में ताजमहल बनवाने वाला राजा कौन था? तो आगरा में ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने बनाया था ताजमहल। और ये संगमरमर से बना हुआ है तो इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सी आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। इसका हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं लगती है? तो इनमें से कौन सी है? कौन सी स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं लगती है? तो तेलंगाना की है स्थलीय सीमा तमिलनाडु से नहीं लगती है। किससे नहीं लगती है? तमिलनाडु से नहीं लगती है। ये आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी में स्थित है। तो राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। बेंगलोर में स्थित है। इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। ए आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। सभी को मालूम है अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या बताओ एक बार? चाणक्य का दूसरा नाम। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेशी मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के विदेशी मंत्री कौन है? एक बार सभी आंसर कर दो भाई। जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद है इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक हुआ था। ये बी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, द्वितीय विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सुल्तान कौन थी? तो भारत की पहली सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। शाहजहां ने बनवाया था नूरजहां के याद में ताजमहल। ताजमहल बनाया था नूरजहां की याद में। रजिया सुल्तान भारत की पहली सुल्तान थी ये।
अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर में। कहाँ पर है? अमृतसर में। बी आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके हेंग नीदरलैंड में। कहाँ पर है? हेंग नीदरलैंड में स्थित है। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? साबरमती नदी के तट पर स्थित है अहमदाबाद। डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज वाक्य नहीं होगी भाई क्वेश्चनों की, आज केवल क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रसिद्ध किताब गोविंद किसने लिखी थी? तो प्रसिद्ध किताब है गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जयदेव ने लिखी थी। क्वेश्चनों की व्याख्या वाली क्लास शाम को होती है आपकी 8 बजे। कब होती है? 8 बजे होती है। इस क्लास में हम बिल्कुल क्वेश्चन ही देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 1942 को। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। तो बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है जिसे कहते हैं? तो भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला और पुरुषों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार कहते हैं। खेल कूद से संबंधित पुरस्कार होता है उसे अर्जुन पुरस्कार कहते हैं। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार कहते हैं। तो डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है पोलियो। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है पोलियो। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है यूरिया उर्वरक है। तो यूरिया उर्वरक है नाइट्रोजिनस का है। किसका है? यूरिया उर्वरक नाइट्रोजिनस है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टल ने। किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टल ने। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इन्होंने की थी, जोसेफ ने। अगला क्वेश्चन है प्रकाश में एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो सभी को मालूम है 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से होता है। और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन बी की। और रिकेट्स होता है विटामिन के की कमी से। और ये होता है आयोडीन की कमी से होता है गाइटर। कौन सा रोग होता है? गाइटर रोग होता है। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से सक्करवी, और बेरी विटामिन बी की कमी से, और रिकेट्स विटामिन के की कमी से होता है। याद रखना है इनको। अगला क्वेश्चन है मिट्टी में पौधे उगाने के लिए का होना जरूरी है। तो मिट्टी में पौधे उगाने के लिए किसका होना जरूरी है? तो नाइट्रोजन का होना सबसे जरूरी है। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिट्टी में पौधे उगाए जाते हैं तो उस समय नाइट्रोजन का होना जरूरी है। याद रखना है इसको भी। अगला क्वेश्चन है शारीरिक कंपन से क्या होता है? तो शारीरिक कंपन से क्या होता है? विद्युत होता है। ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। दूध में दही का जमना से होता है।
दूध में दही का जमना लैक्टोबैसिलस से होता है। किससे होता है? लैक्टोबैसिलस से होता है, याद रखना इसको। ये आंसर इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध में दही का जमना लैक्टोबैसिलस से होता है। किससे होता है? लैक्टोबैसिलस से होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो नाइट्रोजन है, ये वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में है भाई। डी आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, ओरियन क्या है? तो ओरियन क्या है? एक तारामंडल है। क्या है? तारामंडल। ओरियन, ओरियन क्या है? तारामंडल है, याद रखना है इसको। नमक का रासायनिक फॉर्मूला है। तो नमक का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? NaCl। क्या है? NaCl। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या क्या होता है? क्या क्या जरूरी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये सभी जरूरी होती है। तीनों ही जरूरी होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है? तो किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है? तो काले रंग है ना, काले, काले रंग ऊष्मा को सबसे अधिक, काला रंग है ये ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करता है। यानी तवा देखा है ना आपने, तो वो तवा इसीलिए काला होता है। और मान लो आप धूप में कोई काले रंग के कपड़े पहने हो और कोई आपका दोस्त है वो सफ़ेद रंग का पहना हुआ है, तो आपको धूप ज़्यादा लगेगी। जिसने काला रंग का पहना है कपड़ा, उसे धूप अधिक लगेगी, क्योंकि काला रंग है वो ऊष्मा को अवशोषित करता है। क्या करता है? ऊष्मा को अवशोषित करता है। इसी कारण से हमें काले वस्त्र पहनने से अधिक धूप लगती है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसकी तरह किया जाता है? तो मॉडरेटर की तरह किया जाता है। किसकी तरह? मॉडरेटर की तरह। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकता है? तो स्तनधारी है जो उड़ सकता है। तो चमगादड़ है, ये उड़ सकता है। क्या है? स्तनधारी होने के बाद भी ये उड़ सकता है। तो बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांप तो उड़ नहीं सकता, रेंग कर चलता है सांप। खगोलकाय किसका एक खगोलकाय जिसका अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहा जाता है? तो खगोलकाय जिसका अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टार, तारा, तारा कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गठिया रोग से संबंधित बीमारी है। तो गठिया रोग से हड्डियाँ, गठिया हड्डियों से संबंधित बीमारी है भाई। गठिया रोग होता है ना, यह हड्डियों में होता है गठिया रोग। नेक्स्ट है, चांद किस ग्रह का उपग्रह है? चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? पृथ्वी का है। किसका है? पृथ्वी का उपग्रह है। बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान कहते हैं। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्स से होता है। तो एड्स वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन है रक्त में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। और इसमें कौन सा खनिज लवण पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सेशन को। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। वहाँ पर सभी क्लासों की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।